हाँ, तो दोस्तों आज हमारे एसएससीजीएल 2024 को टारगेट करके हमने सिनोनिम्स के डर को ख़त्म करने के लिए वर्ड को स्टार्ट किया है। तो हमारा ए नंबर का लेटर का ख़त्म कर दिया काले ही वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जा करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप जा करके देख सकते हैं। कंप्लीट ए जिसमें CHSL, CPO, CGL, MTS, स्टैनो, GD, फेज सबके वर्ड्स पूछे गए हैं। 19 से लेकर के अब तक के सारे हमने डाल रखे थे। वैसे ही आज हम लोग बी को भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। देखिए, तो हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं बी वाले में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो वर्ड क्या है? ब्लाउंड। इसका अर्थ क्या निकलता है? एक तरीके से आप बोल सकते हैं ऐसा आदमी जिसका जो बुद्धि हो, या फिर बोल सकते हैं जिसका जो सोच हो, वह एक तरीके से मतलब बहुत ही आगे तक ना जा सके, यानी कि एक मतलब मंद बुद्धि टाइप का जो होता है। तो देखिए, चीरफुल का अर्थ क्या निकल के आता है? हैप्पी के सेंस में आता है। चीरफुल मतलब क्या होता है? हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी के सेंस में आता है। और डल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सुस्त बोल सकते हैं, या फिर इसको भी मूर्ख बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वैलिएंट का अर्थ क्या होता है? वैलिएंट एडमिन तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्या, गैलेंट टाइप के बोल सकते हैं, यानी कि जो बहादुर तरीके के हो, तो वो होते हैं। और जो शार्प होते हैं, शार्प माइंड के लोग को आपको पता होगा, जिसके माइंड क्या हो, बहुत ही ज़्यादा तेज हो, बहुत ही आगे तक सोच सके, यानी कि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं 64 में। देखिए 64 में क्या है वर्ड कि सिनोनिम दिया है, और इसका वर्ड का जैसे बफल मतलब क्या होता है? चकरा जाना एक तरीके से। और अमाज, अच्छा अमेज का अर्थ क्या निकल के आता है? एक तो इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका अर्थ क्या निकल के आता है। और इनलिजेंट, इसका भी अर्थ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये सब वर्ड हमने पिछले वाले वीडियो में कर रखा है। और क्लियर का अर्थ तो आपको पता है कि साफ़ सुथरा होता है, एकदम स्पष्ट होता है। और कॉम्प्रीहेंड मतलब समझने योग्य होता है। ये सब इजी वर्ड है। आप पहले इन दोनों का आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हाँ, अगर नहीं है तो इसका आंसर अभी हम बताने वाले हैं, या फिर चलिए छोड़िए, हम नहीं बताते, इसी PDF में आपको दे दिया जाएगा। और हाँ, देख के कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अगले वर्ड की ओर हम लोग जाते हैं। तो अगला वर्ड क्या है हम लोग का? बोल रहा है कि ब्लास्ट। इसका अर्थ क्या निकल के आता है? एक तरीके से नहीं होता है जो बम ब्लास्ट होता है, यानी कि विस्फोट होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं। तो ब्लो अप, इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लो अप, यानी कि एक तरीके से नीचे की चीज़ों को ऊपर आना, यानी कि ब्लास्ट के सेंस में ले सकते हैं। और रिकॉल मतलब किसी को क्या करना, दोबारा कॉल करना। कॉल मतलब क्या? बुलाना, या फिर याद करना, यानी कि दोबारा याद करना किसी को। और प्लीड का अर्थ क्या निकल के आता है? एक तरीके से किसी के लिए क्या करना है? निवेदन करना। और शेयर मतलब तो शेयर ही होता है, भेजना किसी को, किसी का हिस्सा देना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अगला वर्ड है आपका क्या, यहाँ पर दे रखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, क्या है? ब्लिक। ब्लिक का अर्थ क्या होता है? उदास। एंड इसको याद कैसे लगेंगे? आप लोग बच्चा में मतलब बच्चे लोगों का पैंट जब लीक हो जाता है तो वो लोग ब्लिक हो जाते हैं, यानी कि उदास हो जाता है। आप लोग समझिए, इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक। अब स्लो का अर्थ तो होता ही है कि धीरे धीरे। और सडन मतलब एकाएक हो जाता है, अचानक से। और ग्लूमी दैट मीन्स उदास होता है, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। और तो ये ग्लूमी को याद कैसे करेंगे? अगर आपको कोई बोले कि तुम मेरा गुलाम बन जाओ, आप क्या हो जाओगे? ग्लूमी हो जाओगे। गुलाम से ग्लूमी याद होगा कि मैंने उदास हो जाएगा। और फ्रेल मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है एक तरीके से आप बोलते हो जो नैतिक रूप से ना हो, यानी कि आपके मतलब आपके हित में ना हो, एक इमोरल चीज़ जो होता है। और यहाँ पर इसका सिनोनिम पूछा है, जो कि है बेनीवोलेंट, यानी जिसका अर्थ होता है क्या, एक तरीके से भोला भाला टाइप का लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं बेनीवोलेंट। बिनी एक लड़की और वो बहुत ज़्यादा क्या भोली है, बेनीवोलेंट इस तरीके से। और ग्लूमी मतलब उदास आपको ऊपर ही मिला है। अनफॉर्चुनेट का अर्थ क्या निकल के आता है? मतलब
एक तरीके से बोल सकते हैं एकाएक जो चीज़ हो जाती है, जैसे कि कोई नहीं जीतने वाला हो। मान लें इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया अच्छे तरीके से एकदम चल रहा है, पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से चल रहा है, इसका भी रन बहुत ही अच्छा है, ठीक। और मान लीजिए पाकिस्तान को लग क्या रहा है कि ये जीत जाएगा, और अनफॉर्चुनेट होता क्या है कि इंडिया जीत जाता है, क्योंकि भाई रोहित शर्मा का जो छक्का होता है वो तो कभी भी गेम को पलट सकता है। तो उसी को बोलते हैं अनफॉर्चुनेट, यानी कि एकाएक तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए क्या, कंपैसियोनेट, यानी कि जिस कम पैसा फिर भी आप ऐठोगे, यानी कि कंपैसियोनेट, यानी कि आप दयालु हो। और ग्रोडिंग का अर्थ क्या निकल के आता है, एक तरीके से किस चीज़ को प्रकट करना और अच्छे तरीके से नहीं, मतलब अलग भाव में, ठीक। और वेफ्लीमेंट, ये वर्ड भल हमने नीचे करा है और इसका सही आप लोग हमें कमेंट करिए है क्या, ठीक। बफलीमेंट, बफेल मतलब जो होता है वही बफलीमेंट भी यहाँ पर आया हुआ है, ठीक। आगे देखिए, आगे दे रखा है सैनिम किसका, बुल हेटेड। देखिए बुल मतलब साठ और हेटेड मतलब एक तरीके से जिसका माइंड क्या हो, बहुत ज़्यादा क्या स्ट्रांग हो, तो बुल हेटेड मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत, यानी कि हार्ड स्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और क्लियर हेडेड, क्लियर हेडेड तो क्लियर मतलब तो साफ़ सुथरा ही होता है, क्या क्लियर मतलब तो साफ़ सुथरा ही होता है, तो समझदार आप उसको बोल सकते हैं। और मरल हेडेड, इसका अर्थ आप लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से बेवकूफ़ हो। और वीक माइंडेड, यानी कि जो क्या हो, ना समझ हो, वीक माइंड का हो। आगे देखिए इस हो रहा है कि एब्सोलेट, यानी क्या होता है पूर्ण तरीके से, एब्सोलेट यानी कि पूर्ण तरीके से। लिमिटेड यानी कि एक निश्चित, कंप्लीट यानी कि संपूर्ण आप लोग बोल सकते हैं। और पार्शियल मतलब क्या होता है, एक आंशिक रूप से। और क्या है कंडीशनल, इसको तो आप लोग पता है कि नियम के अनुसार ही कंडीशनल यानी कंडीशन से बना हुआ है वर्ड कंडीशनल, ठीक। अगला वर्ड क्या है, बैनर। अब बताइए बैनर को किसको नहीं पता है, बैनर मतलब पताका होता है, यानी कि जो आप लोग पोस्टर देखते होइएगा उसी को बैनर बोलते हैं। पोस्टर ऑप्शन में दिया तो ही आपका आंसर हो जाएगा। और मार्च का अर्थ क्या होता है, यानी कि किसी का क्या करना, जुलूस को निकालना। और प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट में विरोध करना किसी चीज़ का। और रिले, इसका मतलब किसी चीज़ को क्या करना है, असेंबल करना, यानी कि एकत्र करना। अगला वर्ड है क्या, बिनिग्न। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन आप लोग, मतलब वीवीआई वर्ड आप लोग से बिनिग्न, आजकल ये वर्ड मतलब क्या ट्रेंडिंग में है 2 सालों से, बिनिग्न। देखिए इसका अर्थ क्या निकल होता है, एक तरीके से दयालुता के सेंस में आता है, यानी कि हित के सेंस में बिनिग्न का। और आपका फेवरेबल मतलब क्या होता है, हित के सेंस में या फिर किसी की सहायता करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का अर्थ क्या निकल के आएगा, तो किस चीज़ के लिए क्या करना है, हेट करना। और हर्ष, हर्ष तो जो होता है आप लोग बोल सकते हैं कठोर तरीके से। और एक और हर्ष होता है जिसका मतलब होता है मुर्दागारी, उसका आप लोग बताइएगा स्पेलिंग, ठीक। और सेवरेट, इसका अर्थ होता है कि क्या बहुत ही ज़्यादा अंदर की बातों को जानने वाला, सेवरेट जिसे हम लोग बोल देते हैं, ठीक। अगला वर्ड क्या है, बिगुल। अब देखिए बिगुल मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, चीट करना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और डिसेंचेट, डिसेंचेट, तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है, यानी कि जादू टोना करना किसी के ऊपर। और हैस्टेन, हैस्टेन का अर्थ क्या निकल के आता है, तो जल्दीबाजी में करना कोई काम। और रिपल्स, रिपल्स का अर्थ क्या निकल के आता है, यानी कि किसी को क्या कर देना, खदेड़ देना, मतलब क्या करना, मतलब किसी चीज़ से भगा देना। और डिसीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है कि किसी आदमी को क्या करना, चीट करना, धोखा देना, जो भी हो। अब देखिए ये वर्ड बैरन, ये वाला वर्ड CHSL का जो आपका 2 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है बैरन।
और ये क्वेश्चन 2 बार आया है। कितनी बार? 2 बार आया है। एक ही शिफ्ट में 2 बार ये क्वेश्चन मतलब वर्ड आने वाला बैरेन। देखिए, इस एक बार पूछा था बैरेन का सिनोनिम और एक था एंटोनियम पूछा था जिसमें बैरेन वर्ड था। ठीक, देखिए बैरेन का अर्थ क्या निकल के आता है? बंजर। बैरेन मतलब क्या होता है? बंजर होता है। और जो इसका सिनोनिम हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हैं इसको क्या? डिसोलेट। डिसोलेट यानी क्या? एक तरीके से बंजर हो। देख बहुत लेट हो गया है, तुम अब बंजर हो गया है, यानी कि डेसोलेट यानी कि बंजर होना। फर्टाइल मतलब क्या होता है? उपजाऊ होता है। तो सी का इसका आंसर तो सी हो जाएगा। और बाउंटीफुल मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा में। और क्या? फ्रूटफुल यानी कि क्या होता है इसका अर्थ? फ्रूटफुल का मतलब होता है क्या? एक तरीके से आपको लाभ जब मिले उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रूटफुल। ठीक, अगला क्या है? बीविचेड। बीविचेड यानी कि मोहित करना। किसी की बीवी आपको बीविचेड करती है यानी कि क्या करती है? मोहित करती है। अब इसका साइड में आप लोग कैप्टिवेटेड आप लोग बोल सकते हैं। कैप्टिवेटेड यानी कि सुगंधित, या फिर कोई चीज़ अगर सुगंध होगा तो वो क्या करेगी? मोहित ही करेगी। मोहित करना। और डिसगस्टिंग यानी कि बहुत ही बेकार, हेट करना किसी से। टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से मुड़ाव। और प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ होता है किसी को क्या करना? प्रतिबंधित करना। अगला है क्या? ब्रिस्क। तो ब्रिस्क का अर्थ होता है क्या? फुर्तीला या फिर तेज। ब्रिस्क यानी कि बहुत ही रिस्क है ब्रिस्क चलने में। क्या है? बहुत ही रिस्क है। देखिए आप लोग याद कैसे करोगे? बहुत ही रिस्क है ब्रिस्क चलने में, यानी कि बहुत रिस्क है आपको क्या करने में? तेज चलने में, फुर्तीला चलने में। ब्रिस्क मतलब क्या होता है? फुर्तीला होता है। और इस वर्ड को अगर आप लोग देखोगे कि सिनोनिम क्या होगा तो आप क्विक बोल दोगे, यानी कि बहुत ही जल्दी। फ्रूगल मतलब क्या होता है? फ्रूगल मतलब तो भंगूर होता है। और मित व्यय भी इसी को बोल देते हैं। और लैंग्विड मतलब क्या होता है? एक तरीके से ढीला ढाला। और आपका जो स्लुगिस मतलब आलसी टाइप का। आपका क्या है? बेनीवोलेंट आ गया फिर से। बेनी एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा भोली वाली। बेनीवोलेंट यानी कि दयालु, परोपकारी। ऑप्शन नंबर डी। जेनरस यानी कि दानवीर। माइजर मतलब कंजूस। क्रूअल। क्रूअल मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से जिसका दिल एकदम पत्थर टाइप का हो, मतलब निर्दयी टाइप का। मैली वोलेंट। अब देखिए, अपकारी। एक होता है उपकारी। उपकारी के सेंस में आप लोग बेनीवोलेंट को लिख सकते हैं। और यह है क्या? अपकारी, यानी कि आप लोग मैलीवोलेंट को देख सकते हैं। ठीक, अगला वर्ड क्या आपका? आई थिंक ये लास्ट वर्ड होना चाहिए। एक बार देख लें जी, शायद लास्ट वर्ड हो। नहीं नहीं, आगे भी है 79 और 80। ठीक, देखिए अगला वर्ड क्या है? बेनिफिशियल। अब देखिए बेनिफिशियल का अर्थ क्या निकल के आएगा आपका? एक तरीके से ऑफिशियल के सेंस में आता है। बेनिफिशियल का अर्थ क्या निकल के आता है? ऑफिशियल के सेंस में आता है, यानी कि कोई चीज़ अगर बेनिफिशियल है तो वो आपके लिए क्या है? एक तरीके से क्या है? लाभकारी है। क्या आपके लिए? लाभकारी है। बेनिफिशियल यानी कि लाभकारी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एडवांटेजियस। एडवांटेजियस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? एक तरीके से आपको लाभदायक होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसका जो वर्थलेस है, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या होना? बेकार होना। और हार्मफुल मतलब क्या करना? हानिकारक। हार्मफुल मतलब क्या होता है? हानिकारक। और जो आपका एडवर्स है, एडवर्स मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। एडवर्स मतलब क्या होता है? प्रतिकूल होता है। आगे देखते हैं जिसमें बोला है क्या? बाउंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? जेनरस यानी कि प्रचुर मात्रा में। और प्रीटी, प्रीटी मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं होता है? सो प्रीटी, आप लोग किसी का तारीफ करते हुए सुना होइएगा। और रिलीजियस मतलब क्या होता है? एक तरीके से धार्मिक, कोई रिलीजन से संबंधित हो उसको बोलते हैं रिलीजियस। और स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। अब देखिए ब्रीटल, ये भी वर्ड इस बार CHSL में धूम मचाया है। ब्रीटल
यानी कि भंगूर टाइप का। अब देखिए कोई कांच है, अब इस पे लगा एक हथौड़ा, अब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से टूट जाएगा। मतलब कि ये टूटा अभी तक नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नाजुक हो गया है, यानी कि भंगुर हो गया है कि अगर आप इसको टच किए बस ये टूट जाएगा पूरी तरीके से। यानी कि ब्रिटल उसी को बोलते हैं, जो कि क्या हो, एक तरीके से भंगुर हो, नाजुक हो। तो इसका जो हो जाएगा डिलिकेट करना यानी कि एक तरीके से कोमल। अब कोर्स, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, खुरदुरा आवाज़ में आप क्या किए, किसी टीचर को फ़ोन किए कि हेलो सर मुझे कोर्स लेना है, और वो आपसे क्या हो, कर्स तरीके से बात करे, यानी कि खुरदुरा आवाज़ में कि अगर लेना है तो तुम ऐप से लो, मुझे कॉल किया, मतलब ये वो मतलब बोलने लगे, ठीक। तो उसी को बोलते हैं। और इंडोरिंग का अर्थ क्या निकल के आता है, क्योंकि चिरस्थाई करके। और इस वर्ड में मुझे कन्फ्यूजन है कि ये होता क्या है, ठीक। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। और ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, ड्यूरेबल होता है जो कि टिकाऊ हो, क्या हो, टिकाऊ हो, ड्यूरेबल। आशा करते हैं कि आपको ये बी लेटर वाला भी आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको सी लेटर का वर्ड आपको दे दिया जाएगा। और बात करें पीडीएफ के लिए, तो आपको बताए ए लेटर वाले पे अगर 100 लाइक्स आ गए तो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बी वाले के लिए आपको ज़्यादा नहीं, 50 लाइक ही काफ़ी है, ठीक। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, पीडीएफ चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सी वर्ड के साथ।